देखिए, विराट कोहली तो मेरा दिल है, मेरा जान है। आई लव यू विराट कोहली। विराट कोहली की जितनी भी तारीफ की जाए ना, बहुत कम है। मैं कह रहा था शहरयार को देखो शेर धाड़ेगा। वन साइडेड गेम हम नहीं चाहते। हम कहते हैं देखो, ग्राउंड में दो टीम पहुंचती है, एक को जीतना है, लेकिन मज़ा तो आए, वो टक्कर तो दे। सूर्य कुमार यादव वाकई ज़बरदस्त खेलता है। मैं यही तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को समझाना चाह रहा हूँ। वो मेरे बात को गलत ले रहे हैं या और लोगों की भी बात को गलत ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपना मैच जीत लिया, इंडिया ने भी अपना मैच जीत लिया, बल्कि इंडिया ने अपनी सीरीज़ ही जीत ली। क्या कहेंगे दोनों की परफॉर्मेंस पर? आप सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। मैच जीत तो गए, लेकिन वही आप वाली बात है कि हलक में आया और जीत गए। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को मुबारक। दिल की गहराइयों से इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये जीत समझ से बाहर है। और मोहम्मद रिजवान को अगर क्रिटिसाइज़ करें तो वो बात को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। खींचने से तो जो है ना, वो तो रबड़ की तरह बिल्कुल खिंचाते जाएगा। यार आप अपनी परफॉर्मेंस देखें। आप कह रहे मैं 68 बॉल पे 87 बोला हूँ, मैं बनाया हूँ। तो आप ये सोचें कि T20 है, ये वनडे नहीं है। ये वनडे के लिए तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप आ जाते हैं T20 में तो ऐसे नहीं चलेगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप 11 ओवर से ज़्यादा खेल चुके हैं, 11 ओवर 2 गेंद, और 11 ओवर 2 गेंद के बाद भी आपका स्कोर क्या है, 87 या 88 है। ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि देखें, अगर मैं मान भी लेता हूँ दिशान भाई की बात के, चलो शुरू का 6 ओवर है, विकटें बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसके बाद पावर प्ले के बाद जब गेंद फुटबॉल जैसा नज़र आए तो आपको स्ट्राइक जो है ना एकदम तेज़ कर देना। आप AB डिलीवियर्स की बैटिंग को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो 10 बॉल को उसने सिंगल डबल चौका दुक्की लिए स्कोर लिया था, तो पीछे 21 बॉल में उसने छक्का चौका स्टाइल किया। और वो एक शॉट को उसी तरीके से नहीं, वो बॉलर को परेशान कर देता था। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप AB डिलीवियर के मुकाम तक पहुँच सकते हैं। आपका मुकाम अपनी जगह, उनका मुकाम अपनी जगह। मैं ज़ातियात पे भी नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहने चाहता हूँ कि देखिए, आज देखिए ये किस तरीके से गेम हो गया था। आप कहेंगे इंग्लैंड को हरा दिया सर, इंग्लैंड को हरा दिया तो बस उनके अनफॉर्चुनेटली उनका बैड लक था। अगर उनका लक होता तो मेरे हिसाब से अगर वो शान मसूद से मिस हो जाता तो सवाल ही पैदा नहीं था। हाँ, तो वो तो मैच जीत गए थे वो इंग्लैंड, और ऐसा लग भी रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा ना। बाबर आजम इस तरीके से नहीं चलेगा। आप पर क्रिटिसाइज और क्रिटिसिज्म होते रहेगा, ये नहीं कि नहीं होगा। चाहे मैं कि बुरी लगेगी आपको बात, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, देखे कोई जलने वाला जिस तरह बोलता है, अल्लाह जिसको चाहेगा इज़्ज़त देगा, अल्लाह जिसे चाहेगा ज़िल्लत देगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप 68 बॉल खेल रहे तो आपका 200 स्ट्राइक रेट होना चाहिए। यानी 68 बॉल में कम से कम तकरीबन 136, 30, 120 तो होना ही चाहिए। ये होता है स्कोर। इसको कहते हैं कि चलो ठीक है, 120 भी हो तो कहते हैं ठीक है। यार आप, मैंने कहा था निशान भाई के पहले भी कि 67 बॉलों में 127 रन उस टाइम बनाया था जब 1993 में बासित अली ने बनाया था। वो भी उस टीम के ख़िलाफ़ काली आंधी, जो खौफ खाते थे, हाथ पाँव काँपता था पाकिस्तानी टीम का, उनके नाम से लरसते थे। जिस दिन वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का मैच होता था उस टाइम लोग उसे घबराते थे। और 2 विकेट 3 विकेट गिरने के बाद बासित अली ने 127 रन 67 बॉलों पे, ओनली जस्ट 67 बॉल, और वो भी 50 ओवर्स का मैच था। वो तो T20 नहीं था। क्यों तेज़ खेला? इसलिए तेज़ खेला है जब देखा कि भाई 35-40 ओवर हो गया तो अब तो मारना होगा। पहले अगर हमने 10-15 बॉलों में कुछ भी किया, एक तो आपका मेरा अभी तक समझ में नहीं है, आप ज़्यादातर गेंद को डॉट बॉल भी बहुत बनाते हैं। ये मैंने मोहम्मद रिजवान आपको चेक किया आज, ख़ासकर आप जो बॉल हर बॉल को दबाते हैं। ये कोई टेस्ट मैच थोड़ी है कि आपको आज पूरा दिन चलना पड़ेगा। बात तो आपको बुरी लग रही होगी हकीम साहब का। लेकिन ख़राबी हमारी टीम में ये भी है, जब बाबर आजम और रिजवान नहीं चलते हैं तो इसके अलावा कोई और चलता ही नहीं है। तो इसी स्ट्राइक रेट के साथ हमें गुजारा करना पड़ेगा, ताकि रिजवान से ही हम कहें चलो आप बनाते जाएं, कम से कम स्कोर तो आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे स्ट्राइक रेट पे तो आप नहीं जीत सकते। तो मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा ना, किसी पे भरोसा है ही नहीं, कोई अपने कंधों पे जो है ना जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है सिवाय बाबर आजम और रिजवान के। यार आप समझ नहीं रहे सुशान भाई, बात कहने का मकसद ये है कि हर टीम में 2 कीपर भी जाते हैं। तो आप हारिस को क्यों नहीं ले रहे हैं? वो हारिस क्या करेगा? फास्ट खेलेगा। फास्ट खेलता है, वो बैड बैड लग के उसके साथ
कि एज लग के चला गया, 2 रन पे 0 पे आउट हो गया, वो सूर्य कुमार यादव की तरह, वो पंट की तरह, वो आपका ये पांड्या की तरह उस तरह खेलता है। बॉल उसके बैट पे आ जाए तो वो बाहर ही है, लेकिन कम से कम वो अगर छक्का मारा या आउट हो गया, कम से कम बॉल तो नहीं पिएगा। अब अभी मैं एक बंदे को भेजता हूँ और वो 115 गेंद खेल के 120 रन या 25 रन बनाता है, तो मेरे लिए तो बेकार है। उस दिन तो खुशी की बात है जब आप T20 वर्ल्ड कप में आप जाते हैं, पिछले साल लास्ट ईयर जो आप गए थे और 150 में आपने जीत गए थे, वो तो आपको अवाम के जो है ना, पब्लिक का रिएक्शन इसलिए नहीं आया था कि आपने 10 विकेट से जीत गया, लेकिन उस 10 विकेट में भी अगर मैं बोलता, वो तो खुशी का था। हमने कहा देखो जब जीत जाता तो इंसान दबा देता बात को, लेकिन मिस्टेक और खामी ज़रूर नज़र आए। इसलिए आपको याद होगा कि पाकिस्तान का बेस्ट टीम जो था 1999 के वर्ल्ड कप में था, जिसमें कैप्टन वसीम अकरम था, सही है। और वो क्या हुआ था नहीं हुआ था फाइनल मैच में, वो दुनिया को पता है, ठीक है। उसमें वजाहतुल्लाह वास्ती जबकि सुस्त भी खेलता था, लेकिन आप देखिए अगर एक सुस्त खेलता था तो दूसरा सईद अनवर, वो स्ट्राइक सही एकदम ज़बरदस्त कर, वो उस टाइम से घबराता था नहीं। अगर आज उसको लालच होता नंबर 1 बनने का या सेंचुरियों का, तो वो तबलीग में जाके भी वो खेलता मैच। एक दूसरी बात ये कि 194 जब बंदा बना सकता है तो वो आराम से 200 नहीं कर सकता। लेकिन क्या था, उसने बोला कि मैं अपने कंट्री के लिए खेला हूँ, मुझे 200 का मसला नहीं है। आप पीछे उठा के देखें, अगर 194 पे वो आउट हुआ है तो पीछे 4 से 5 ओवर बाकी था। अगर आप ये सोचें कि 4 से 5 ओवर वो खेल जाता, क्योंकि वो तो किसी को नहीं छोड़ रहा था। वो जो कैच दिया अनिल कुंबले ने, वो किस तरीके से पकड़ा उसका दिल जानता होगा। 4 से 5 ओवर खेलता है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज रोहित शर्मा ने 264 किया है, वो 264 उस दौर में कर लेता था, क्योंकि वो जो शॉट खेलता था, अगर वो जितने भी गैरी क्रिस्टन वगैरह, हर्षल गिब्स वगैरह, जितने भी बैट्समैन प्लेयर जितने भी हैं, उनसे आप मालूम कर सकते, वो फील्डर कोई क्लिक नहीं करता था, आगे नहीं बढ़ता था, वो शॉट उसका जो है 4 ही होता था, वो कंफर्म था। इसी तरह से सेंचुरी भी। दूसरी बात यह है कि आप जो है कर रहे हैं इस तरीके से, अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान आप अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। हाँ, तो बाबर आजम आपको भी कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप ठीक है, आपकी टीम 150, 150, 60, 65 बनाएंगी। अब सीरीज़ में क्या लगता है आपको? 2-2 से सीरीज़ बराबर हो गई, 3 मैचेस बाकी हैं। देखिए लगने को तो हमें जीतना चाहिए था 7-0 से, लगने को 7-0 से 7-0 से इंग्लैंड की टीम है हकीम साहब। की टीम से हमें जीतना था। हमारे को एज है यार, हमें एडवांटेज है होम ग्राउंड का। यार आप किसी भी मुल्क पे चले जाए, देखो आपने सुना भी होगा एक कहावतें मशहूर है कि भाई अगर वो जो बिल्ली का भी घर है ना, कोई अगर वो जो शेर भी चले जाए ना, तो बिल्ली जो है ना या कुत्ता जो भी है वो शेर बन जाता, धाड़ता है। तो कहने का मतलब हमारे मुल्क में आके हम उसको हमें मार के चला जाए। आप ही निशान भाई आपके कोई स्टूडियो में आए कि आपको अच्छा आप कुछ भी है, लेकिन मेरे हिसाब से 7-0 होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से हमारे बैट्समैन लोग 150, 58, 166, आज ही देख लें आप, दिल धक रहा था आपका। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह परफॉर्मेंस रहा तो सीरीज़ हम हार जाएंगे। अब इंडिया ने अपनी सीरीज़ जीत ली है, यकीन हो रहा है आपको? आप तो कह रहे थे कि 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, इंडिया हार जाएगा, ये अचानक क्या हो गया? तो हार, मैं सही कह रहा था, अभी भी मैं कह रहा था, मैंने ये कहा था कि कमबैक करेगा इंडिया, ये इस बात भी कहा था। आपने कहा था 2-1 से इंडिया भी जीत सकता है। मैं ये सही कहा था क्योंकि, लेकिन मैंने कहा था कि इंडिया कमबैक कर सकता है। हाँ, तो देखिए तीसरा T20 जो वो है ना, उसमें आप देखिए परफॉर्मेंस नज़र आया है। एक बॉल पहले वो इंडिया जीता है, तो लेकिन देखो अगर ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है तो इस पर अफसोस की बात नहीं है। इस तरीके से अगर हमारा पाकिस्तान भी हारता है ना तो अफसोस नहीं। डिसअपॉइंट उस वक्त होता है जब बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा वो मैच पता नहीं 50-60 रन से मारे। वन साइडेड गेम हम नहीं चाहते। हम कहते हैं देखो ग्राउंड में 2 टीम पहुंचती है, एक को जीतना है, लेकिन मज़ा तो आए, वो टक्कर तो दे। अब वन साइडेड गेम में अगर इस तरीके से होगा तो मज़ा नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, लेकिन मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ, इंडिया को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लड़ के हारा है। देखो हारना तो है, किसी न किसी एक को हारना है, कोई भी मैदान में आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से लड़ के आ रहा है, तो मैं दोनों टीम को मुबारकबाद देता हूँ, दोनों टीम को जीत देता हूँ। विराट कोहली ने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या उसकी फॉर्म वापस आ गई है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऐसी परफॉर्मेंस? देखिए विराट कोहली तो मेरा दिल है, मेरा जान है। आई लव यू विराट कोहली। दूसरी बात यह कि विराट कोहली की जितनी भी तारीफ़ की जाए ना बहुत कम है।
मैं कह रहा था शहरियार को देखो शेर धाड़ेगा। विराट कोहली दिल है, जान है, और बाबर आजम क्या है? बाबर आजम भी दिल और जान है। मैंने ये नहीं कहा कि बाबर आजम तो शहनशाही आज़म है भाई, उसकी तो मिसाल है। रिजवान भी शहनशाही आज़म है, मैं रिजवान की भी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन बात सिर्फ हम स्पोर्ट्स पे आके आ रहा है कि अब बात करते हैं सिर्फ विराट कोहली। हाँ, अब विराट कोहली पे बात यह है कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो है ना शायद इस दुनिया में आए, क्योंकि कोहली इज़ द किंग। अब जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, मतलब ये है पूछने का कि अब उसकी फॉर्म वापस आ गई है, यानी कि जिस तरीके से उसने स्कोर बनाना शुरू कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट मैच था आज का, डू एंड डाई सिचुएशन थी, वरना सीरीज हाथ से निकल जाती। यार बनाना तो शुरू उस टाइम से कर दिया, एशिया कप के टाइम से कर दिया है, जब आपके खिलाफ बना लिया उसने 40-45 रन 60 रन, तो दूसरी टीम के खिलाफ 120-22 रन बनाया। मेरे ख्याल से शायद T20 का रिकॉर्ड भी हो गया होगा। तो अब क्या फॉर्म में आएगा भाई वो? खतरा है T20 वर्ल्ड कप में बाकी टीमों के लिए। नहीं कोहली निफ सेंचुरी तो हर मैच में करेगा, मुझे तो ये भी अंदाज़ा, और हमें एहतियात भी करना पड़ेगा कोहली से। जो पहला मैच है, आप कोहली को अगर हल्के में लेते हैं या बाबर आजम वाला स्ट्राइक्स करते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि कोहली को आउट नहीं करो, वो थोड़ा सा स्लो करता तो एंड में वो मारता भी है भाई। अगर आप 20-25 बनाता है तो ठीक है, उस टाइम तक चलाएं, उसके बाद तो उसको आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि कोहली है भाई। कोई कुछ समझे, मैं तो अभी भी कोहली को बोलता हूँ कि ओल्ड इज़ गोल्ड, और ये हीरे को T20 वर्ल्ड कप में ज़ाया नहीं करना। अगर ज़ाया कर दिया तो आप वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हो। बाकी सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्या वो बाबर आजम रिजवान को पीछे छोड़ सकते हैं? उसका बल्ला जब चलता है तो चारों तरफ शॉट मारता है। देखिए सूर्य कुमार यादव वाकई ज़बरदस्त खेलता है। मैं यही तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को समझाना चाह रहा हूँ, वो मेरे बात को गलत ले रहे हैं और लोगों के भी बात को गलत ले रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि आप सूर्य कुमार यादव पांड्या के जैसे स्ट्राइक रेट तो करें। अगर आप 30 रन बनाते तो आपके 30 रन 10 बॉलों में होना चाहिए, 12 बॉलों में नहीं चाहिए। देखिए जो T20 की खूबसूरती है ना, वो यही है कि स्ट्राइक 200, 300, 400 पे भी हो जाना चाहिए। हम तो परेशान है कि वनडे का जो 31 बॉल का सेंचुरी स्कोर है एबी डिलेवियर्स का, वो अब तक T20 में भी नहीं टूट सका, जबकि T20 वेरी फास्ट गेम। तो अब अगर वो T20 में भी एबी डिलेवियर्स का रिकॉर्ड नहीं कोई बैट्समैन तोड़ सकता, तो इससे आगे क्या हो सकता है? हम वही पीछे 50 साल पुराना क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, वो क्रिकेट ना खेलो। और हम आज भी अपने बैट्समैन को ये बोलते हैं, अगर देखें आप पीछे श्रीलंका के खिलाफ भी 8 विकेट 9 विकेट बचा के जो है ना खेले जा रहे थे, आज भी आपने वही किया। 8 ओवर में मैंने देखा 73 स्कोर था, कोई आउट नहीं। तो यार पीछे तो मेरे 200 रन बनना चाहिए था। वो तो मेहरबानी करो कि वो जो आप जीते हो ना आज, वो एक छक्का मार दिया था उसने, आसिफ अली ने, और शान मसूद ने रन आउट। दूसरी बात, मुझे स्ट्रेटजी का कप्तान का या मैनेजमेंट का ये समझ नहीं आया, जब आप सही से रिदम में चल चुके हो, जब विकेटें कम गिरी है, 1 गिरी है, तो शान मसूद कहाँ से आने वाला था? आप खुद कहते हो कि आसिफ अली अपनी डोमेस्टिक में फैसलाबाद के तरफ से ओपनर आता था, तो जब वो ओपनर आता तो उसको 1 डाउन का चांस देना था। जब देख रहे हालात बहुत बेहतर हो चुका, अगर आसिफ अली होता और कुछ देर वो टिक जाता, ओवर 2 ओवर टिक जाता, तो 200 प्लस होना था। अगर हम देखें 150 या 160 या 170 के दरमियान रह गए, तो ये नहीं सोचे कि दूसरी टीम हमारी तरह है कि वो नहीं बना सकेगी। आज तो मैं अभी भी कहता हूँ कि इंग्लैंड की बस बदकिस्मती कह लो कि वो नहीं बना सकी। बाकी ये है कि अगर ऐसे ही हालात रहा तो शायद हम T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर होंगे। मैं बार बार ये जुमले को कह रहा हूँ इसलिए कि एशिया कप का दुख मेरा अभी दर्द ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ हमारे एहसासात और जज्बात को भी समझना चाहिए, सेलेक्टर को भी, कप्तान को भी, मैनेजमेंट को भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।